1 2 3। हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेंटेन अ CO2 एयर पिस्टल। आप लोगों के पास CO2 एयर पिस्टल है, आप लोग पूछते हैं कि क्या ये खराब हो सकती है या कितने दिनों बाद खराब होती है। आज के वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे और ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस P92 के ऊपर। वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो के एंड में हम लोग ब्लैंक गन्स के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ब्लैंक गन के बारे में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप बात करने वाले हैं कि CO2 एयर गन है क्या। CO2 एयर गन जो है, इसके अंदर ऐसे 12 ग्राम के CO2 डलते हैं, इसके प्रेशर से चलती है। आपने नॉर्मल एयर गन्स देखा होगा जिसमें ब्रेक बैरल करते हैं, वो स्प्रिंग से चलती है। CO2 गन्स में जो है CO2 डलती है और उसके वजह से ये गन चलती है। अब ये गन्स इंडिया में नहीं बनती है, ये सारी गन्स बाहर से आती हैं, इंपोर्ट होकर आती हैं और इनकी जो है मेंटेनेंस अगर आप इसको ढंग से यूज करोगे तो ये सालों साल चलती है। आई हैव सोल्ड द गन्स 2012 से मैंने लोगों को बेची है। अभी तक 14-15 साल के बाद भी लोगों के पास गन जो है इंटैक्ट है, चल रही है, बहुत अच्छे से चलती है और बहुत ही कमाल की परफॉर्म करती है। अगर आपकी गन खराब होती है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपके मिस्टेक की वजह से है और आपने उसको गलत तरीके से जो है रखा है। तो आज बात करने वाले सबसे पहले कि CO2 गन्स को मेंटेनेंस की क्यों जरूरत है। मेंटेनेंस की जरूरत इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ जो है हमेशा के लिए बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ी जो है कॉमन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ढंग से नहीं रखा तो क्या दिक्कत आती है और उसके बारे में बात करें। तो इसमें से जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि आपकी जो है मैगजीन, अगर मैगजीन वाली गन है तो मैगजीन लीकेज करनी स्टार्ट कर दी जाती है। दूसरी क्या होती है कि इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। मेनली तो ये दो चीज़ें जो होती है, और ज़्यादा आज तक मैंने गन में देखा नहीं अनटिल अनलेस आपने गन को गिरा ही दिया है ना। यही दो चीज़ें जो गन्स में आती हैं और वो भी बहुत टाइम के बाद आती है, तो स्टार्टिंग में जो है नहीं आती अनलेस अनटिल आपने बहुत ही उल्टा काम किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये कैप है, कैप को बहुत गलत तरीके से लगाते हैं, मतलब इसके अंदर ना चूड़ियाँ बनी हुई हैं। लेट मी शो यू। इसमें अगर आप इसे देखोगे इस गन को, तो इसे आप स्क्रू बोल सकते हो या चूड़ियाँ बोल सकते हो। लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं एक्साइटमेंट में, अब ये जान के कोई नहीं करता अपनी गन को खराब करने के लिए, एक्साइटमेंट में क्या करता है उसे टेढ़ा लगा देता है एंड देन दे फोर्स प्रेशर इट घुमाने में। तो उसमें जो है मैंने कुछ लोगों की जो है कुछ, मतलब जब मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, मैं 2000-3000 में से 1-2 लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत रेगुलर नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, उस गन को जो है बहुत गलत तरीके से करेंगे तो ये खराब हो जाती है, ऐसे लगा देंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गन को क्या करें। दूसरा क्या होता है, लीकेज कैसे होता है कि सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं, इसे लेते हैं CO2 सिलेंडर और इसके अंदर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, मतलब चलाया और थोड़ा चलाने के 10-20 शॉट के बाद इसे छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि गन में लीकेज आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब दिक्कत होती है। तो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें करना चाहिए आपको जिससे गन खराब ना। सबसे पहले ऑलवेज यूज अ गुड क्वालिटी CO2 सिलेंडर। हमेशा जो है अच्छी CO2 सिलेंडर खरीदना है। हमारे जो है कंपनी से खरीदेंगे तो हम लोग अच्छी, क्योंकि वी डोंट वांट योर गन टू गेट डिस्ट्रॉयड। अच्छा CO2 सिलेंडर जो है वो जनरली ऐसा होता है, कुछ CO2 सिलेंडर जो है येलोइश भी आता है, या अगर आपको बहुत सस्ता दिखे ना, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में कोई 40-50 रुपए की CO2 सिलेंडर दे रहा है तो चांसेस आर कि वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लो क्वालिटी की है, चांसेस आर कि लो क्वालिटी की हो। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है ना पार्ट स्मूथ होना चाहिए। इसे अपने हाथ में लो और ऐसे अगर आप घुमाएंगे तो आपके हाथ पे कट नहीं लगना चाहिए, या ऐसे हाथ पे रख के घुमाइए तो इस पर कट नहीं लगना चाहिए, तो आप समझ जाओगे कि CO2 सिलेंडर जो है सही है। अगर आप हमसे भी खरीदते हो तो भी एक बार को आप चेक कर लीजिए, अगर आपके इसमें यहाँ पे कट है तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट। अगर इससे करोगे तो रबड़ जो है अंदर की कट सकती है, अंदर सील्स डली हुई हैं तो वो कटने की वो है। दूसरा, अगर ये डैमेज्ड है ना, या फिर बहुत ज़्यादा रस्टेड है, खास करके यहाँ रस्ट लग गया तो कोई दिक्कत नहीं आता, बट अगर इसके ऊपर रस्ट लगा है तो अवॉइड इट। और जो CO2 कार्टेज है उसको ठंडे जगह पे रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। अब ये जो गन है इसके अंदर CO2 जो होता है वो एक ड्राई गैस है। ड्राई गैस है मतलब उससे क्या होता है कि जब ये यूज़ होती है तो ठंडा भी आता है, अंदर के सील विल भी ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या करना है, जब भी आप इसे यूज़ करो, हर 4-5 सिलेंडर के बाद इस पर एक हल्का सा सिलिकॉन ऑयल डालना है। हमारे वेबसाइट से आप ले सकते हो, पेल्गन ऑयल या सिलिकॉन ऑयल, इसे टिप पे डालना है एंड देन यू यूज़ इट। उससे क्या होता है कि अंदर की जो गन में लुब्रिकेशन जो हो जाती है, इसके अंदर कभी भी पेट्रोलियम ऑयल या फिर WD-40 वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। ग्रीस व्रीस जो है इसमें डालने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके अंदर से लोड करके बाद ऐसे ध्यान दीजिएगा मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने लगाया एंड देन आई विल डू इट वेरी लाइटली, दैट्स इट। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला। बहुत से लोगों को मैंने देखा पूरा प्रेशर लगा देते हैं, ऐसा अगर आप करोगे तो पूरी गन जो है डैमेज हो जाएगी, इसमें लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। ऑलवेज डू दैट। उसके बाद जब भी आपने एक बार CO2 लोड कर दिया, अगर आप उसको
2 दिन 3 दिन के बाद यूज नहीं करने वालों या हफ्ता यूज नहीं करने वालों तो CO2 सिलेंडर को बाहर निकाल दो। अगर आप CO2 सिलेंडर को बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, अंदर की जो सील है वो दब जाएगी और उसके बाद फिर जो लीकेज आनी स्टार्ट हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो है रबड़ लगे हुए हैं। अभी मैं आपको दूसरा चीज दिखाने वाला हूँ, इसे मैं पुल करने वाला हूँ। आई विल पुट इट बैक, मैं नीचे करने वाला हूँ और यहां से मैं जो है इसमें बीबीज भरने वाला हूँ। अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ, आई विल शो यू, वॉच। इसे लेंगे, यू पुट योर फिंगर राइट हियर और यहां से मैं बीबीज जो है वो भर रहा हूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। अगर आप स्प्रिंग को छोड़ोगे इट विल हिट दिस पार्ट और ये पार्ट को जो है वो डैमेज कर देगा। हमेशा जो है कभी भी खाली, अगर आपने समझ लो थोड़े ही बीबीज भरने हैं तो देन यू स्लाइड इट स्लोली, हाथ छोड़ दीजिए इसको। अगर स्प्रिंग को आप छोड़ोगे तो इट विल हिट इट वेरी हार्ड एंड देन इसके जो है बीबीज इसको हिट करेगा और ऊपर का हिस्सा को डैमेज कर सकता है। और ये किसी भी गन के लिए है जो है, तो यूज दिस माइंड। ये अब एक्चुअली ये सब बातें सिखाने की नहीं है, बट ये अपने आप में आपको समझना चाहिए। दूसरा, कभी भी बीबी भर करके आपको गन को नहीं रखना। अगर आप कभी एनसीसी वेनसीसी में भी होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें बताते हैं कि अगर आपने बीबीज लोड करके या बुलेट लोड करके गन को ऐसे रख दिया तो उसकी स्प्रिंग जो है दब जाती है, अगर आप बहुत टाइम तक यूज नहीं करते हो तो। दूसरा, अगर इसकी कैपेसिटी 18 राउंड की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर से 12-13 राउंड ही भरे, नहीं तो क्या होता है कि ये इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और ये सेम गन के लिए, रियल फायर आर्म्स के लिए भी अगर एनसीसी में होगे तो 25 की कैपेसिटी होती है तो उस पर बोलते हैं कि इससे 20 लोड करिए। तो ये बात का जो आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, मेक श्योर करें कि इसके अंदर जो सील में है कभी भी मिट्टी ना जाए। इसको कभी भी हीटेड जगह पे नहीं भरना है, खास करके इसके अंदर CO2 लोड करने के बाद। दूसरा, जब आपने गन यूज कर लिया तो इसे जो है सिलेंडर बाहर निकाल के रख दें। दूसरा, सबसे बड़ी बात क्या करना है, हमेशा जो है इसकी बैरल के अंदर ऐसा आप कोई काम ही ना करें कि इसकी बैरल के अंदर मिट्टी जाए। ये गन के अंदर जो है बीबीज फायर होती है अंदर से, तो कभी भी इसके अंदर मिट्टी जमा जो है ना हो। मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा गन बॉक्स खरीद लें। अच्छा गन बॉक्स आपको बहुत महंगा नहीं आता, ऐसे कार्टून में आती है गन। अगर आप ऐसी बॉक्स लेंगे तो बहुत सस्ती आती है ना। अगर आप ये गन खरीद सकते हो तो आई एम श्योर आप बॉक्स भी खरीद सकते हो। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महंगे बॉक्स खरीदो, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है ये काफी महंगा है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप ये खरीदो, बट सिंपल सस्ता गन बॉक्स रखो। इसमें कभी भी रस्ट नहीं, मतलब इसके अंदर कभी भी डस्ट या वाटर नहीं जाना चाहिए, कोई भी डिब्रिस कहीं से उड़ के ना आ जाए। दूसरा, अगर आप हो सके तो क्लीन करने के बाद इसके अंदर जो है फ्लुंद्रू उसे कहते हैं या फिर क्लीनिंग रॉड होती है, उससे जो है इसके अंदर का डस्ट जो है आप क्लीन कर ले। छोटा सा इसका बड आता है, बड डाल करके इसको आप क्लीन कर लेंगे तो इसके ये बिल्कुल जो है बैरल क्लीन हो जाएगी। सेम जो है मैगजीन के लिए, मैगजीन को भी जो क्लीन करना है। देखो क्या होती है, गन्स होगी, गाड़ी होगी, जिसे लोहा कहते हैं ना, लोहा बड़े भागों से लोगों को मिलता है, तो उसको बड़ी इज्जत से रखिए, प्यार से रखिए, क्लीन करके रखिए तो होगा। दूसरा, डोंट ड्राई फायर इट एक्सेसिवली। मैं क्या देखता हूं लोगों को खाली गन को जो ना ऐसा पीछे करके फायर करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। डोंट ड्राई फायर द गन। गन जो है बनी हुई है इसके अंदर CO2 डाल के फायर करने के लिए, ड्राई फायर नहीं करना है गन को। एक आधी बार चलता है, बट अगर आप इसको बहुत ज्यादा ड्राई फायर करेंगे तो ये खाली पिन पे हिट करेगा एंड देन इट कैन डैमेज योर गन। नो, डोंट ड्राई फायर इट, है ना। दूसरा क्या होता है, खाली बीबी है, खाली CO2, अगर बीबी नहीं है CO2 भरा हुआ है तब भी फायर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक्सेसिव ड्राई फायर करने से इसकी इंटरनल जो है चीजें डैमेज हो सकती हैं। दूसरा, कुछ भी जो है डोंट फोर्स, मतलब जो ना अगर वो लग नहीं रही है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ये सारी जो गन्स है ना वो मक्खन की तरह बनी हुई है, स्लाइड, मैगजीन, स्क्रू सब अपने आप अपनी जगह पे बैठती हैं। अगर वो ढंग से नहीं लग रही है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ताकत लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है इस गन के अंदर, ठीक है। हमेशा जो है गन को प्रॉपरली इस्तेमाल करें, स्टोर करें। अभी मैं आपको उसको खोल के भी दिखाने वाला हूं। दूसरा, अगर इस गन में कहीं भी लीकेज आ रही है, मैं इंडिया में बहुत से लोगों को देखता हूं, दे बिकम वेरी स्मार्ट। देखो, अगर आप खुद से गन को खोल रहे हो, चांसेस आर यू विल डैमेज इट एंड फिर जो है गन तो रिपेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कुछ लोगों को हमें गन बेचते हैं पूरा टोर्न अपार्ट, सारी पार्ट खोल लेते, कहते हैं कि हमने सर ट्राई किया खोलने के लिए और अब ये गन ठीक नहीं हो रही है। तब क्या होता है, हमसे भी जो दिक्कत हो जाती है उसके बाद। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या चीजें करने, अगर आपकी घर में दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं बाद बताऊंगा। सबसे पहले क्योंकि हमने CO2 भर रखी है, इसे आपको चला के दिखाने वाला हूं। ये है P92, इसे मैं पीछे करता हूं और इसको जो है लॉक कर देते हैं लाइक दिस। अब चलिए मैं आपको लोड करके दिखाता हूं। विल पुट इट लाइक दिस। देखिए स्लाइड चला गया। मैं फायर करता हूं सामने कप के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटे टारगेट पे फायर कर लेते हैं।
मैगजीन खाली होगी। अब देखिए ये काफी स्मूथ चली। अब मैं आपको बताता हूं कि इस गन के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये गन है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इसे यहां पुश करता हूं, आई विल डू इट लाइक दिस, ये गन जो है वो खुल जाएगी लाइक दिस। इसे कहता है फील्ड स्ट्रिपिंग। ये गन है, आप देख सकते हो राइट हियर, इस पे यहां पे स्प्रिंग है दोनों साइड, जस्ट लाइक दिस, इसकी वजह से चलती है। कभी भी आपको इस गन को खोल करके इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू डोंट नीड टू डू इट। इस गन को जो है ज्यादा अगर आप ना छेड़ें तो बेटर है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखा दिया, अगर आपको बाई चांस कभी हो तो यहाँ पे हल्की सी ग्रीसिंग कर सकते हो। अगर आपकी गन थोड़ी सी पीछे फंसने लगे तो ऐसे होती नहीं है किसी भी गन में, अगर आप इसको ढंग से रखते हो। बट अगर आप चाहो तो हल्की हल्की इस पे जो है ग्रीसिंग कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे नहीं मिली, अगर आप इफ यू वांट नीचे कमेंट करके बताइए, तो विल मेक श्योर इट इज अवेलेबल विद अस लाइक दिस। कभी भी गन को जो है छेड़ना नहीं, कभी भी इसको नहीं छोड़ना। अगर आप इसको छेड़ोगे ये स्प्रिंग सारी निकल जाएंगी, ये सारी गन आपकी डैमेज हो जाएगी, तो डोंट डू इट। कभी भी मेक श्योर करें इसके अंदर डस्ट ना हो, पानी बिल्कुल भी ना जाए। अभी चलिए मैं आपको इसको लगा के दिखाने वाला हूँ। डू इट लाइक दिस, दिस इज रेडी। कुछ नहीं करने की जरूरत है। नाउ आई विल पुल इट बैक, इसे ऊपर करेंगे, गन जो है रेडी होगी। किस किस चीजों का बारे में करना, अगर आपके गन में किस आवाज आए, इसका मतलब या तो आपने इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ रखा है, या आपने जो है बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है। और अगर इसमें से फिर भी लीकेज की आ रही है, इसका मतलब आपने गन को जो है हमेशा के लिए डैमेज्ड कर रखा है। अभी मैं इस गन को इस्तेमाल नहीं करने वाला, तो मैं इसकी CO2 निकाल के रख दूंगा। अब जनरली क्यों जो है इसमें CO2 की लीकेज आती इसलिए है क्योंकि ड्राई ओरिंग हो जाता है, ओरिंग ड्राई हो जाता है। इसलिए हर 4-5 शॉट के बाद सिलिकॉन ऑयल का इस्तेमाल करें। हमेशा सही तरीके से जो है CO2 कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करें। अब क्या चीजें आपको नो कुछ क्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी इस गन को खोल करके इसकी स्प्रिंग नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वॉल्व्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी इसकी जो सीरियल नंबर की मार्किंग है इसको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर जब आप गन लोगे तो आप इनवॉइस पे देखोगे गन नंबर लिखा होता है ना, तो उसे मिटाने की जरूरत नहीं है, कभी भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी इसके अंदर जो मर्जी मन में आया लुब्रिकेट नहीं डालना है, कोई भी आपके मन में जो आया वो डालने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करें कि आप सही लुब्रिकेट ही डाल रहे हैं। कभी भी जो है गन को लोड करके कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर आपने CO2 या BB लोड करके रखोगे तो गन डैमेज होनी है। दूसरा, इसको एक्सट्रीम हीट समझिए, इसके अंदर रबर लगा हुआ है, वॉल्व लगे हुए हैं, अगर वो हीट होगा तो वो डैमेज होना ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, खिड़की के पास रख देते हैं या फिर ऐसी हीट वाली जगह पर। नहीं, प्यार से रखो। दिस इज समथिंग टू बी लव्ड, मतलब ये ना बहुत प्यारी चीज है। आई लव गन्स, तो इसे बहुत प्यार से रखना है, इज्जत से रखना है। ट्रीट इट लाइक योर गर्लफ्रेंड, है ना, मैं वाइफ भी नहीं बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड, उसे बहुत प्यार से रखना है। यू हैव टू लव इट। एंड अगर आप फीमेल हो तो ट्रीट इट लाइक योर बॉयफ्रेंड विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव। अगर आप इससे प्यार चाहते हो तो मैं तो इससे इतना प्यार करता हूं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अब आपको करना क्या है, हमेशा जब आप गन चलाओ एक बार हल्का सा कपड़ा मार लीजिए, है ना, मैगजीन चेक कर लीजिए इसमें कुछ है नहीं है, CO2 अलग रख लीजिए, हल्का सा सिलिकॉन ऑयल जो है CO2 यूज करने से डालिए, तो क्या है कि गन बड़े अच्छे से होगा। अगर बाई चांस इसके अंदर कहीं स्क्रू ढीला वगैरह है, कुछ आपको सील व्हील में कुछ दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और हमारे पास आप गन भेज सकते हो। बाकी बैरल एक क्लीनिंग किट आती है 4-5 हज़ार रुपए की, हमारे वेबसाइट पे है। सस्ती वाली भी आती है, महंगी वाली चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, बट सस्ती वाली 200-300 रुपए वाली भी आती है, आप वो कर लीजिए। फिर आप क्या करना है, अगर आप इस गन को ढंग से रखोगे तो ये सालों साल चलेगी। टेक केयर करिए, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और आप अपने जो है खुद भी चलाओगे, अपने बच्चों को भी दोगे और अपने जो है पोतों को भी ये पास ऑन कर सकते हो। ये जो है इसे एक इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत ही प्यारी चीज की तरह आप ट्रीट करिए। इट इज नॉट ए टॉय। अब जो मैं ब्लैंक गन के बारे में बात कर रहा था, अगर आपको सच में ब्लैंक गन लेना है, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बाय अ ब्लैंक गन, मैं एयर गन की बात नहीं कर रहा हूं, एयर गन के लिए इंडिया में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसके लिए सिर्फ ID प्रूफ रिक्वायर्ड है। अगर आपको ब्लैंक गन लेना है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अप्लाई अ लाइसेंस। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हाउ टू अप्लाई अ ब्लैंक गन लाइसेंस। नहीं होगा तो मैं कल फिर से एक वीडियो डलवा दूंगा। ब्लैंक गन जो है उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट रियल फायर आर्म की तरह ही है। अगर आपको क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी भी पर्पज के लिए चाहिए तो आप लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए। दूसरा, अगर आप गन हाउस के ओनर हैं एंड इफ यू वांट टू हैव अ ब्लैंक गन विथ यू फॉर सेलिंग, प्लीज हमें मेल करिए। वी आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ब्लैंक गन। हमें मेल करिए, मेक श्योर करें कि आपके जो लाइसेंस पे है ब्लैंक गन मेंशन हो। हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com along with your city, आपका गन हाउस, जो भी गन हाउस का नाम है, आपके पास लाइसेंस है या ब्लैंक गन का या नहीं, वो सब के साथ भेजिए। वी विल लव टू टॉक विथ यू, है ना। एंड मैं लाइसेंस अप्लाई करने की ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा। इसे आपको परचेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम आ जाके खरीद सकते हैं। बहुत सारी एयर गन्स है हमारे पास।
थैंक यू सो मच फॉर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.